Hello, my dear students. Today we are going to complete the fourth part of chapter number 2 from grade 8 science, and that is microorganism. So, in this video, we have to learn about the increasing soil fertility. So, now what is the increasing soil fertility? So, some bacteria and blue green alga are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers. अब ये चीज़ें क्या होती है, हम सबको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा कोई अगर गैस प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन. 78% नाइट्रोजन, 71% या प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर. तो ये एटमॉस्फेयर अभी ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज़फुल नहीं होता. बट प्लांट के अंदर जो रूट्स होते हैं उन रूट्स के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरियाज होता है जिनके अंदर कैपेसिटी होती है इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नॉर्मल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देने की. तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर प्लांट क्या कर सकता है, उन चीज़ों को यूज़ करके अपने लिए प्रोटीन्स वगैरह, एमिनो एसिड्स वगैरह फॉर्म कर सकता है. सो दैट इज़ अ सॉइल फर्टिलिटी. अब इस नाइट्रोजन की हेल्प से ही क्या होगा, प्लांट की सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी. अब सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करवानी है तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है. इसके अलावा फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाती. तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्टिलिटी इंक्रीज करवाने का काम करता है, दे आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. इनका काम क्या है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करवाना. क्योंकि क्या हो जाएगा कि भाई उस नाइट्रोजन को अगर उन्होंने सॉइल के अंदर फिक्स करवाया तो फिर उस नाइट्रोजन को रूट्स के थ्रू क्या कर पाएंगे, प्लांट इंटेक कर पाएंगे और उनकी सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाएगी. सो दैट मीन्स कि ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं बैक्टीरिया. दैट्स वाई दे आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट. कि भाई क्लीनिंग द एनवायरमेंट मतलब ये सेम ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. यू ऑलरेडी लर्न इन ग्रेड 6 and 7 अबाउट डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स. तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कचरा होता है उनको रिमूव करने में हेल्प करती है. सो यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन अ फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल ऑन अ ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plant and animal, converting them into a simple substance. कि हम सब ने देखा हुआ है कि भाई कभी कभी प्लांट की और एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं. तो वो उनको कोई हाथ पाँव नहीं आए कि मरने के बाद वो डिसअपियर हो जाए. बट द थिंग इज़ दैट कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करने के बाद क्या हो जाएगा कि भाई वो डिकम्पोज हुई चीज़ सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वही चीज़ एटमॉस्फेयर के अंदर रीयूज हो जाएगी. दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल. कि भाई यही सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल के लिए यूज हो जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट. थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. कि इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि भाई हार्मफुल चीज़ें जो होती है उनको डिग्रेड करवाने में, उनको तोड़ने में, उनको क्लीन करवाने में हेल्प करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट. कि भाई इनको क्लीनिंग एजेंट भी बोला जाता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. की अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी दैट इज़ अ बेनिफिशियल. अभी तक आपने फ्रेंड वाला पॉइंट पढ़ा था. आपके चैप्टर का नाम क्या था, फ्रेंड्स एंड फॉय. तो अभी तक आपने फ्रेंडली यूज पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. नाउ यू हैव टू लर्न द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. की भी उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी हार्मफुल इफेक्ट होती है. दैट मीन्स फॉय वाला पोर्शन अब आपको पढ़ना है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plant and animal. Such disease caused microorganisms are called pathogens. कि भी सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म सबके लिए अच्छे नहीं होते. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ करने का काम करते हैं, फिर चाहे वो ह्यूमन में करे, प्लांट में करे या एनिमल्स में करे. तो कुछ ऑर्गेनिज्म डिजीज़ प्रोड्यूस करने का काम करता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. की भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. सो दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब
इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइंस में एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज पैथोजेंस। देन कि पैथोजेंस मतलब क्या, कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज करवाते हो, दे आर नोन एज पैथोजेंस। अब ये वर्क कैसे करेंगे? सो पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। कहाँ से एंटर करेंगे? या तो एयर से, या तो वाटर से, या तो फूड से। एंड दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कि भाई कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी और इन्फेक्टेड पर्सन को टच करेगा तो इसके थ्रू भी पास ऑन हो सकते हैं, या तो फिर एनिमल के थ्रू भी पास ऑन हो सकता है। जैसे स्वाइन फ्लू एनिमल्स के थ्रू पास ऑन होता था, कि अगर एनिमल में से फिर ह्यूमन को हुआ था, तो ये ऐसे डिजीज है जो ट्रांसमिट होके होते हैं। देन नाउ माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कि भाई ऐसे डिजीज जो ह्यूमंस के बीच में एक दूसरे की इन्फेक्शन की वजह से हो, कि भाई एक को हुआ है और एक की वजह से दूसरे को हो जाए, दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। कि एक पर्सन को है, वो दूसरे पर्सन को टच करेगा, तो कम्युनिटी के अंदर एक बंदा फिर कम्युनिटी में जाएगा, दूसरे बंदों को टच करेगा, तो इस तरीके से जो डिजीज पास ऑन होगा, दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। राइट नाउ एग्जाम्पल्स आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। ये ऐसे डिजीज है जो पास ऑन होने से होता है। जैसे कॉलेरा एक को हुआ है और वो दूसरे बंदे को पास ऑन कर सकता है। कॉमन कोल्ड सर्दी वगैरह एक को हुई है, दूसरे को हो जाती है। सेम इज चिकन पॉक्स। देन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हम जिसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स गुजराती में बोला जाता है अच्छा बड़ा, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। देन ट्यूबरक्यूलोसिस, कि भाई ये ऐसे डिजीज है कि एक को हुआ है तो दूसरे को हो जाएंगे। क्लियर? नाउ व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉस्किटोज कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई पर्सन हेल्दी पर्सन है जिसको कुछ नहीं है, बट उसके आजू बाजू में कोई इन्फेक्टेड पर्सन रह रहा है। अब उसने स्नीज किया तो वो स्नीज करने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ वायरस एयर के अंदर आ गए, और फिर उस एयर को वो हेल्दी पर्सन ने ब्रीथ किया, तो उस ब्रीदिंग के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। Here I mention some example. So these are some insects and animal which act as a carrier of the disease causing microorganism. कि भी यहाँ पे जो इमेज दिखाई हुई है ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं, कैरियर्स जिनको बोला जाता है। कैरियर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो हेल्प करे वो। तो ये जो मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाई है, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो डिजीज को स्प्रेड करने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह डिजीज को कैरी करने का काम करती है। For example, housefly and mosquito. Now, how they work? Housefly क्या करेगी? Housefly is one such carrier, and at the same way, mosquito is another carrier. Up, the flies sit on the garbage and animal, etc. Pathogens stick to their body. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. क्या होगा कि भाई जो housefly है, जो मक्खियाँ होती है, वो कहीं पे भी कचरे के ऊपर बैठती है, तो फिर एनिमल एक्सेट्रा, एनिमल्स ने जो यूरिन किया है, ओपन यूरिनेशन जो करते हैं, बाहर वॉशरूम वगैरह में नहीं जाते, ओपन यूरिनेशन करते हैं, ऐसी जगह पे ये फ्लाइज बैठेगी, तो यहाँ से उनकी बॉडी के ऊपर ये पैथोजन स्टिक हो जाएंगे। फिर वही फ्लाइज हमारे घर में आएगी और हमारा जो भी फूड है, अगर हमने ढक के नहीं रखा होगा तो वो फूड के ऊपर बैठ जाएगी और उस फूड को क्या कर देगी? खराब कर देगी। फिर जो भी बंदा वो फूड खाएगा वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। डन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज मॉस्किटो। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स आर द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच कॉज मलेरिया। अब सबको पता ही है मलेरिया होने का रीज़न क्या है? मॉस्किटोज की। अगर एक मच्छर आपको बाइट कर जाता है तो आपको मलेरिया होता है। अब मच्छर भी कौन सा? दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की। अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने आपको बाइट किया है तो आपको मलेरिया हो जाता है। नाउ फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस। और ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो मॉस्किटो है, वो डिजीज कैरियर के फॉर्म में वर्क करता है वायरस को स्प्रेड करने में। ऑल मॉस्किटो ब्रीथ्स इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर collect anywhere in coolers, tire, flower pot, etc. By keeping surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. अब
मॉस्किटो की बात कर लो तो मॉस्किटोज ग्रो कहाँ पे होते हैं, पानी के अंदर। डन। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, घर पे या कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, रोड के ऊपर, वाटर कूलर के अंदर, टायर्स के अंदर, फ्लावर पॉट के अंदर, ऐसी जगहों में हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं तो फिर यहीं पे क्या होते हैं, मच्छर बैठते हैं और फिर वही मच्छर हमें बीमार करते हैं। इससे अच्छा क्या करना चाहिए, हमें अपने आजू बाजू में क्लीननेस रखी चाहिए कि अगर क्लीननेस होगी तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं होंगे, और अगर ग्रो नहीं हुए तो हमें हार्म नहीं करेंगे। ओके, नाउ सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की यहाँ पे आपको कुछ डिजीज दिए गए हैं कि भी कौन कौन से डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ह्यूमंस को होता है। यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट सो यू कैन रीड इट वेन एवर यू वॉन्ट। ओके, नाउ ह्यूमन डिजीज यहाँ पे आपको 4 दिखाए गए, देन उसके कॉजिंग एजेंट दिखाए गए एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन दिखाए गए, एंड देन प्रिवेंशंस आर देयर। तो प्रिवेंशन तो जनरल सेम ही होते हैं कि भाई हाइजीन रख लिया करो, अच्छे से खाया करो, वैक्सीनेशन लिया करो, बॉयल वाटर पिया करो, देन आजू बाजू में क्लीननेस रखा करो। डन। नाउ ह्यूमन डिजीज की बात कर लो, द फर्स्ट वन इज ट्यूबरक्यूलोसिस। किन की हेल्प से होगा, किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से, और एयर के थ्रू वो पास ऑन होगा। देन मिसल्स, ये वायरस के थ्रू होता है। देन चिकन पॉक्स एंड पोलियो, दिस आर द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरसेस, एंड इनका ट्रांसमिशन होता है एयर की वजह से। पहले जो 4 नाम है, ट्यूबरक्यूलोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, देन ये सारे एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। उनमें से ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बाकी के 3 डिजीज वायरस के थ्रू होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज कॉलेरा एंड टाइफॉइड। ये दोनों ऐसे डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं एंड वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, कि भी अगर डर्टी वाटर आपने कहीं पे पी लिया तो फिर ये डिजीज आपको होने की पॉसिबिलिटी है। देन हेपेटाइटिस ए, ये एक ऐसा डिजीज है जो ह्यूमंस को वायरस के थ्रू होता है, और वायरस का इन्फेक्शन होने की वजह से ये डिजीज होगा। ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होगा, वाटर की हेल्प से, कि भी वाटर के थ्रू ये डिजीज ट्रांसफॉर्म होते हैं। और इनको अगर आपको प्रिवेंट करना है, यू हैव टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड टेक अ वैक्सीनेशन। देन द लास्ट वन एंड दैट इज मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजुआंस की वजह से, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटोजुआ इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इनकी वजह से मलेरिया होता है। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, मॉस्किटोस, और उनका प्रिवेंशन क्या हो गया कि अगर आपको इन डिजीज को कंप्लीट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीननेस रखनी पड़ेगी। अगर क्लीननेस रखोगे तो ये डिजीज नहीं होगी, मॉस्किटो ग्रो नहीं होंगे तो डिजीज नहीं होगी। क्लियर। देन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल, की भी एनिमल के अंदर ये डिजीज कैसे प्रोड्यूस करता है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट बट ऑल्सो इन एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजर ह्यूमनस and a cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के अंदर और प्लांट के अंदर ही डिजीज होता है, एनिमल के अंदर भी बहुत खतरनाक से डिजीज होता है। एंड द एग्जाम्पल इज एंथ्रेक्स। ये एक ऐसा डेंजरस डिजीज है कि जो ह्यूमन के लिए भी इतना डेंजरस था, और जितनी भी कैटल्स होती है ना, कैटल्स के लिए भी इतना ही डेंजरस था, कि भाई ये क्या करते हैं, उनको डिजीज करवा के फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। अब ये डिजीज किन की वजह से होता है, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देन बैक्टीरिया की हेल्प से ये डिजीज होता है। एट अ सेम वे फुट एंड माउथ डिजीज, फुट डिजीज एंड माउथ डिजीज भी कैटल के अंदर होते थे, दैट इज बिकॉज ऑफ वायरस। देन अब अगर एंथ्रेक्स की बात करो तो एंथ्रेक्स की जो डिजीज है वो किसने डिस्कवर की, कि भाई एंथ्रेक्स करके एक डिजीज हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से। तो एक साइंटिस्ट थे, दैट इज रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द डिजीज एंथ्रेक्स इन 1876, कि भाई 1876 के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई कैटल्स के अंदर एंथ्रेक्स करके एक डिजीज हो रहा है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। देन सो दैट इज द डिजीज कॉजिंग इन एनिमल्स। नाउ again the disease causing animal in plant that we have to learn. So several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. कि भाई प्लांट के अंदर भी डिजीज हो जाते हैं। अब प्लांट के अंदर डिजीज होंगे तो वो कैसे पता चलेगा, उनको हमारे जैसे फीवर नहीं आता। देन यहाँ पे मैंने इमेज में मेंशन किया है कि उनकी पत्तों, उनकी जो लीव्स होता है ना,
उनके अंदर ऐसे स्पॉट हो जाते हैं, या तो फिर उनकी फ्रूट्स ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसे लाइनिंग आ जाती है, या तो फिर उनकी जो लिव्स होते हैं ना उनका कलर उड़ जाता है, या तो ऐसे उनके अंदर नोड्स पड़ जाती है। तो ये सारी डिजीज़ की साइन है कि उनके अंदर डिजीज़ हुआ है। नाउ several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apples and others। कि भी इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन सारे प्लांट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होता है। नाउ द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब अगर प्लांट के अंदर डिजीज हो जाए तो क्या होता है कि भाई उनकी क्रॉप, उनकी जो यील्ड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अच्छे से प्लांट का प्रोडक्शन नहीं होता, अल्टीमेटली फार्मर्स को लॉस होता है। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। और अगर फार्मर्स को इन सब का ग्रोथ रोकना हो तो फिर वो क्या करते हैं, इन सबको किल कर देते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स उनके ऊपर छिड़क के इनका ग्रोथ रोकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने इमेज भी आप लोग को मेंशन की हुई है कि भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो यू कैन शो द इमेज ऑल्सो। नाउ सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Here I mentioned plant disease, then microorganism, then the mode of transmission and then the figure, कि आपको भी पता चले कि भाई कैसी चीज़ें होती है। So first of all the plant disease is citrus canker। कि भाई citrus canker होता है तो क्या होता है, तो citrus canker होता है बैक्टीरिया की वजह से, और इनका ट्रांसमिशन होता है एयर के थ्रू। हियर यू कैन से दैट कि जो भी फूड वगैरह होता है, फूड के ऊपर उनकी जो बार्क होती है ना, उनकी जो ऊपर की छाल होती है, उनकी जो पिल होती है, यहाँ पे ऐसे अलग कलर आ जाता है, उनके अंदर ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। सो दैट मीन्स कि वो डिजीज़ वाला प्लांट है। आफ्टर दैट रस्ट ऑफ वीट। तो ये जो वीट का प्लांट है उनके अंदर भी डिजीज़ होता है, और वो किन की वजह से होता है, फंजाइस की वजह से होता है, कि भाई फंगल इन्फेक्शन लगने की वजह से ये डिजीज़ होता है। और ये डिजीज स्प्रेड होते हैं एयर के थ्रू और सीड के थ्रू। हियर यू कैन सी द इमेज कि भाई ये वीट के इमेज है कि उनके ऊपर क्या हो जाता है, रस्ट ऑफ वीट हो जाते हैं, और इस तरीके का वीट का प्लांट हो जाता है। सो दैट इज अ इमेज, दैट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई। देन येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, कि भाई जो येलो वेन हो जाती है, और ये ओकरा के अंदर, तो ये डिजीज किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट इन डिजीज को ट्रांसप्लांट करवाते हैं। हियर यू कैन सी द इमेज कि ऐसे पूरी येलो येलो हो जाती है उनकी वेन्स। प्लांट जो होता है ना, उनकी जो वेन्स होती है वो पूरी येलो येलो हो जाती है इन डिजीज के अंदर। सो दिस आर द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। आई होप यू ऑल गेट इट। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। वेल डन फॉर हियर। ओके।